दरबार में दाखिल किया। अरे क्या माहौल रहा होगा अकबरपुर वालों जब बोलते कुरान के सूरह ने आयत पढ़ी होगी, बोलते कुरान के सूरह ने आयत पढ़ी, आयत ने अल्लाह की आयत को गौर से देखा होगा। लफ्जों की कदर कीजिएगा खुदा के लिए। आयत ने अल्लाह की आयत को गौर से देखा होगा, सर उठा के देखा होगा। रुक जा रुक जा रुक जा, बैठे 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 बैठे, वक्त नहीं है। सर उठा के अल्लाह की आयत ने आयत को देखा होगा। बहुत तवज्जो चाहिए। आयत ने आयत को देखा होगा। बीबी ने बायां पैर दाखिल किया। 13 फुट ऊंचे तख्त पे एक नीच बैठा था। भाई हुसैनियों का मजमा है यहां तो बोल दो। 13 फुट ऊंचे तख्त पे एक नीच बैठा था। नीचे से नीचों ने पूछा, बोलते रहिएगा। 13 फुट ऊंचे तख्त पे एक नीच बैठा था। नीचे से नीचों ने पूछा। भाई गांव में भी ये जुमला ना समझा जाएगा तो कहां समझा जाएगा। नीचों से नीचों ने पूछा, कौन है, कौन है? यजीद जो कि पहले ही नीच था और नीचे झुका। नीच ने नीचों को देखा और देखने के बाद कहा, कैदी की बहन है, कैदी की बहन है, बागी की बहन है। बीबी ने बाया पैर दाखिल करते ही कहा, या यजीद महलन महला वला ततजहला या अहमक। जैसे ही उसने कहा ना बागी की बहन, अली की बेटी ने कहा, चुप रहे पागल दीवाने। मौला सलामत रखे। या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बस बस टाइट कर दे बस। मौला सलामत। सारे मिलके या अली। मकसूदन चक में मैंने जुमला कहा था, यहां भी दोहरा देता हूं। मैं कश्मीरा नायाब साहब गंदे व कर्रे का मजा लीजिए, क्योंकि आप दोनों वहां मौजूद थे। देखिए शक्कर का एक दाना मीठा होता है, दूसरा फीका नहीं होता। अली की फजीलतें पुरानी नहीं होती। अगर कोई ये कहे कि फला जगह सुना था तो उससे कहना, भाई साहब रोजाना हर नकत में सूरह अल-हम्द पढ़ते हो, कभी क्यों नहीं कहते पुरानी हो गई, कोई नया भेज दे। तो हुसैन को सही कहने के लिए चिच्चा, हुसैन को सही कहने के लिए बातों को पहले गलत कहना पड़ेगा। भाई अब जो लोग इतने से भी नेता है ना और उन्होंने जुमले पे तवज्जो नहीं किया, तो आज के बाद सारी नेतागिरी बंद हो जाएगी। यजीद को गलत कहने के लिए उसकी पार्टी के तमाम मेंबर को, उसकी पार्टी के तमाम मेंबर को गलत कहना पड़ेगा, क्योंकि इमरान मियां यजीद आजाद नेता नहीं था, पार्टी का उम्मीदवार था। मौला सलामत रखे।
देखो तुम्हें पता है कि खिताबत में शाहिद रिजवी शेर नहीं पढ़ता है, लेकिन जब शेर पढ़ता है तो शेर होता है। सुन लो शेर, गमे शब्बीर में मौजूद हर एक सीर जिंदा है। याली याली मुझे हौसला दीजिएगा, गमे शब्बीर में मौजूद हर एक सीर जिंदा है। बुका झूला शबी घोड़ा अलम जंजीर जिंदा। सुनते रहिएगा, खबर भी नहीं है। गमे शब्बीर में मौजूद हर एक सीर जिंदा है। बुका झूला शबी घोड़ा अलम जंजीर जिंदा है। तो सारे मिलके बोलना, अलम जब और जहां देखूं मेरा दिल मुझसे कहता है, दुआए फातिमा की आज भी तासीर। दुआए फातिमा की आज भी तासीर। दो शेर सुन लो, यहां तो नहीं रहोगे। गमे शब्बीर में मौजूद हर एक सीर जिंदा है। बुका झूला शबी घोड़ा अलम जंजीर जिंदा है। अलम जब और जहां देखूं मेरा दिल मुझसे कहता है, दुआए फातिमा की आज भी तासीर। सारे मिलके बोले तासीर। अरे तो तकाबुल गैर मुमकिन है, बराबर किस तरह ठहरे। तकाबुल गैर मुमकिन है, बराबर किस तरह ठहरे। उधर हर उम्र के मुर्दा, इधर बेशीर जिंदा। हैदरी तकाबुल तकाबुल गैर मुमकिन है, बराबर किस तरह ठहरे। उधर हर उम्र के मुर्दा, इधर बेशीर बेशीर बेशीर। अब सुनिए, लश्करे झंगवी से लेके बेकायदा तक ने ये कहा हुसैन का जुलूस नहीं निकलने देंगे। भाई यहां पे सियासी लोग भी बैठे, पता है दो पार्टी के लोग खड़े हुए, मैं नाम नहीं लूंगा। एक हार गया, एक जीत गया। जीतने वाले ने जुलूस निकाला, जीतने वाले ने, मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, जीतने वाले ने जल्दी से, जीतने वाले ने। तो जुलूस कौन निकालता है? पक्की बात, जो जीतता है वो जुलूस, और जो हारता है वो कहता है मेरी गली में न लाइएगा। हाय 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 हाय, 1400 साल से हुसैन का जुलूस निकाल के बता रहे हैं हम जीते हैं, तेरा यजीद हारा है। जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब इस तनाजुर में शेर सुनना, तकाबुल गैर मुमकिन है, बराबर किस तरह ठहरे। उधर हर उम्र के मुर्दा, इधर बेशीर जिंदा है। सारे मिलके बोलना, अरे हुसैनियत मिटाना है तो फिर वहदत मिटा, वरना खुदा की जिंदगी तक तो मेरा शब्बीर जिंदा। खुदा की जिंदगी तक तो मेरा शब्बीर जिंदा। और शब्बीर को जिंदा किसने रखा है? ज़ैनब ने। लो सुन्नी उलमा तक पहुंचा देना शाहिद रिजवी का पैगाम। सुन्नी किताब से पढ़ रहा हूं, मोहम्मद तैयब गिलानी अव्वल। मुझे पता है यहां वाले सरकार अब्बास को बहुत चाहते हैं। फिक्रा सुनिएगा, वो लिखता है कि जब यजीद के दरबार में ज़ैनब ने बायां कदम रखा ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों अब्बास सिमट के ज़ैनब में जमा हो गए हैं।
सैकड़ों अब्बास जैसे सिमट के एक जैनब में आ गए। याद रखिए, सर उठाइए फिर करना। जंग तब तक नहीं जीती जाती भैया जब तक दारुल अमारा की छत पे अलम न लहरा दिया जाए। हाय 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 हाय, जब तक दारुल अमारा की छत पे अलम न लहरा दिया जाए। अल्लाह जाने ज़ैनब कैसी अब्बास है, पहले इब्ने जियाद की छत पे लहराया, फिर यजीद, पहले इब्ने जियाद की छत, दो दारुल अमारा पे, दो दारुल अमारा पे लहराया है। पहले इब्ने जियाद, फिर यजीद, और अकेले लहराया है, अकेले लहराया है। दरबार में गई तो तन्हा गई है, किसी को नहीं लिया साथ, बकिया सब जकड़े हुए। ज़ैनब हाथ में रस्सी बंधवा के दरबार में ऐसे दाखिल हुई जैसे हुकूमत ज़ैनब की। यार बोल दिया करो मेरे साथ। पता है, दाखिल होते ही बायां पैर रखा, बार बार इशारा कर रहा हूं, बायां पैर रखा, बायां पैर रखा, बायां पैर रखा। भौरा वालों जाके तौजीहुल मसाइल पढ़ो, उसमें तुम्हें मसला मिल जाएगा। मस्जिद में जाओ तो दायां पैर, इमाम बारगाह में जाओ तो दायां पैर, लेकिन गलाजत की जगह जाओ सारे मिलके, कोई हाथ नीचे ना रहे मेरे भाई जो खड़े हैं। यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखो, जब खैबर का नाम आए ना तो शियों को जोर से बोलना चाहिए, क्योंकि आज भी यहूदियों को डराना होता है तो हम खैबर खैबर कहते हैं। तो शाहिद रिजवी जुमले पे खुद को थपकी देता है, जीते रहो। क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए तो नहीं पढ़ता ना, खानदानी शिया, इसलिए शिया नहीं हूं कि मेरा बाप शिया था, मैं इसलिए शिया हूं कि अली इमाम है। आज तवज्जो किया होता और खैबर का जिक्र हो तो शियों को सर उठा के जवाब देना चाहिए, क्योंकि याद रखो कायनात में रजिस्टर्ड मर्द सिर्फ मेरा अली है। रजिस्टर्ड मर्द सिर्फ मेरा अली। अली 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 अली। नहीं, कुछ लोग नहीं समझे, मैंने कहा कायनात का रजिस्टर्ड मर्द मेरा अली। नबी ने कहा नहीं था कल अलम मर्द को दूंगा। हाय 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 हाय, तो ये भौरा के नौजवान परेशान हो जाते। शाहिद रिजवी सिर्फ शिया ही अलम क्यों उठाते हैं, बकिया क्यों नहीं उठाते? भाई नबी ने बता दिया अलम मर्दों के पास रहेगा। अलम मर्दों के पास रहेगा। और सुन लो, हालात हाजरा पे एक जुमला और सिमट गई बात। ये जो हम आज नहीं डर रहे हैं ना, ये करबला वालों की वजह से।
तुम कह रहे हो हर किसी ने मैं कहता हूं पगले 84 साल बहुत होती है भाई, 6 महीने का बच्चा फिर से जिंदाबाद। आली अच्छा या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हर साल मेरे 5-6 जुमले यहां से मशहूर हो जाते हैं। ये जुमला सुना रहा हूं, जहां तक हो सके इस आवाज को पहुंचा देना। तुमने अली असगर मौला के बारे में बताया, दुनिया क्या जाने गई कि अली असगर क्या है। देखो मसाइब के सीने से फजाइल निकाला है, अगर पहुंच जाए तो सलाम है तुम्हारी माओ की गोदियों को जिन्होंने अमानत के साथ पाला है। अरे हमारे यहाँ 34 साल का अब्बास फिर अब्बास है, 18 साल का अकबर फिर अकबर है। सुनो, जब असगर को लेके आए ना हुसैन, हुरमुला ने चिल्लाए कमान में तीर जोड़ा, तीर जोड़ के जुमला आ रहा है, अपने घुटने टेके असगर ने बाप की तरफ देख के कहा, बाबा हम जीत गए, घुटने टिकवा दिए हैं। घुटना टेकना तो जानते हो ना, इसीलिए तो हमने दुश्मन के घुटने टिकवाए, खुद नहीं टेके। आज सवाल करती है, आखिरी फिक्रा, आज सवाल करती है दुनिया, सिर्फ अली वाले ही क्यों बोल रहे हैं, बकिया चुप क्यों हैं? भाई तारीख पढ़ो, जुलाशीरा में अली का बाबा बोला, अली बोला। ये अल्लाह जाने मैंने किस बयाबान में ये फिक्रा पढ़ा है। बोलने का ताल्लुक हमसे है, हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, हम बंकरों में नहीं छुपते हैं। भाई कहां बैठे हो, हम बंकरों में नहीं छुपते हैं। आज से 6-8 महीने पहले जब लड़ाई चल रही थी ना, तो मैं अलग अलग जगहों पे मजलिस पढ़ रहा था। नौजवान मुझसे फोन करके पूछते थे, शाहिद रिजवी सिर्फ ईरान क्यों बोल रहा है, बकिया मुल्क क्यों नहीं बोल रहे हैं। फिर अकबरपुर से सवाल आया, ईरान क्यों बोल रहा है, बकिया मुल्क क्यों नहीं बोल रहे। फैजाबाद से यही सवाल, अहमदाबाद से यही सवाल, गुजरात से यही सवाल, कालूपुर से यही सवाल, महाराष्ट्र से यही सवाल। मैं एयरपोर्ट से उतर के घर उतरा था, बैग रखा था, फिर फोन आया, शाहिद रिजवी सिर्फ ईरान क्यों बोल रहा है। मैंने कहा बेटा फिक्र का मसला पढ़ो, अल्लाह ने औरतों पे जंग नहीं रखी है। बस सिमट गई बात। जो मर्द हैं वो बोल रहे हैं, हमने तुम्हें कभी मर्द समझा ही नहीं। यार चुप कर गए हो, शाहिद रिजवी के पास अगर दलील ना हो तो कभी माइक पे गुफ्तगू नहीं करता। हमने तुम्हें कभी मर्द समझा ही नहीं, क्योंकि 9 लाख के लश्कर को अब्बास ने देख के कहा था, या अशबाहर रिजाल वलर रिजाल, है मर्द की शक्ल में औरतों। भाई ये तो 40 मिनट हुए हैं मुझे, मैं 4 घंटे भी पढ़ूं तो पानी नहीं पीता।
4 घंटे भी पढ़ूं, मैं प्यासे के मिंबर पे पानी नहीं पीता। ये मेरी आदत के खिलाफ है, क्योंकि भैया जो कौसर पी रहा हो ना, हाँ। और ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, किताब का नाम नोट करो, सिफातु शिया, शेख सुदूक की किताब है, सफा नंबर 16, किबला रुखों की किताब खोलोगे तो रिवायत दाहिनी तरफ रावी है अब्दुल्ला इब्ने उमर, बयान किया है मोहम्मद ने। क्या बयान किया बताऊं? खुश हो जाओ तो बताऊं। इसलिए कि मेरे उस्ताद ने कहा था, बेटा उजड़े हुए बाजार में तो सब्जी भी नहीं बेची जाती। हदीस सुन लीजिए, रसूल की हदीस है। रावी कौन है? अब्दुल्ला इब्ने उमर। कहता है अला मन हब्बालियन ला यखरुज मिन दुनिया हत्ता युशब मिन कौसर व याकुलु मिन समरति तूबा व यरा मकानहु फिल जन्नह। नबी ने फरमाया, जो भी अली से मोहब्बत करेगा खुदा उसे तब तक मौत नहीं देगा जब तक कौसर पी ना ले। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास। बस सिमट गई बात। खुदा आप सबकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। हाँ, ये मैं इस साल मैंने वादा नहीं लिया था, सच्ची बात है। क्यों? लेकिन इतनी मोहब्बतों से बुलाया गया, मैं वादा ले चुका था तुलसीपुर का, हाजिर हो गया और कोशिश की कि कम वक्त में ज़्यादा बातें आप तक पहुंचा दी जाएं। तकरीबन 35 मिनट पढ़ चुका हूं। जुलूस की तकरीर यूं भी इससे ज़्यादा नहीं होती है, मगर चंद कतरे आंसू के ना बहें तो वो जो पसलियां थाम के आती है ना, वो राजी नहीं होती। और अकबरपुर के मोमिनीन और मोमिनात को सलाम करता हूँ। कई जुलूस में तकरीर कर चुका, हर जगह अलग अलग इलाके के लोग आ जाते हैं। बैठने का इंतजाम नहीं है तो सड़कों पे बैठे हुए। मेरी माओ बहनों, तुम्हारे लिए तो इंतजाम तकरीबन होता ही नहीं है। तुम कूड़े पे बैठ जाती हो, मिट्टी पे बैठ जाती हो। दुआ देती होंगी तुम्हें फातिमा, तुम जिन दिनों में मिट्टी पे बैठती हो ना, ज़ैनब को बैठने भी नहीं दिया गया है। आओ, बड़ा अजीज नौहे खान शबी अब्बास नौहा पढ़ रहा था, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब के। चलो मैं चंद जुमले बीबी के मसाइब के सुना देता हूं तुम्हें। अभी मैंने सिंझौली में चंद जुमले पढ़े थे, उन सबको छोड़ता हुआ। सकीना उस मजलूमा का नाम है जिसका चेहरा छोटा था, तमाचा बड़ा था। शर्म करके ना रोना, शर्म करके ना रोना। तुम उस पे रो रहे हो जिन्हें रोने नहीं दिया गया। ऊंची आवाज में रोया करो। सकीना के रुखसार छोटे थे, शिमर का तमाचा बड़ा था। एक मरसिये में आया है, शिमर जितनी बार तमाचे मारता था, हुसैन की बेटी मुंह के बल जमीन पे गिर जा। अल्लाह अज़मतुल्लाह, अल्लाह अज़मतुल्लाह, अल्लाह अज़मतुल्लाह। सुन सकोगे? अगर किसी का दिल कमजोर है तो कानों में उंगलियां डाल ले, क्योंकि बहुत सख्त मसाइब है। तमाचों पे तमाचे। जिनकी गोदियों में बेटियां हैं, अपने बेटियों का चेहरा देखें, फिर मसाइब सुने। जब तमाचे पड़ते होंगे अब्बास की क्या हालत होती होगी। चीख मार के रोया करो। सकीना बीबी कहती है, बाबा मुझे इतने तमाचे पड़े कि मेरे दांत टूटने लगे हैं। अल्लाह अज़मतुल्लाह, अल्लाह अज़मतुल्लाह, अल्लाह अज़मतुल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयद। इतने तमाचे पड़े, मेरे दांत टूटने लगे हैं बाबा। बाबा, ए बाबा, बाबा, ये वही बेटी है ना
जिसकी आंख बंद नहीं होती थी तो आप रुखसारों का बोसा लिया करते थे। बाबा अब अगर आप वापस आ गए ना तो आपको मेरे रुखसार पे जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह जाने मैंने सकीना का मरसिया कैसे सुना दिया है, रुखसारों पे जगह नहीं मिलेगी। ए बाबा, जब भी शिम्र ताजियाने मारता है अपनी अंगूठी के नगीने को सीधा कर लेता। बाबा मेरा रुखसार जख्मी हो गया है। बाबा सुनते चले जाना, चंद लम्हे मुझे मसाइब पढ़ने, मसाइब में मैं कभी कमी नहीं करना चाहता। एक मकाम वो आया, हमेशा तुमने सकीना बीबी की वफा सुनी होगी, आज हजरत अब्बास की वफा सुनी होगी, आज सकीना बीबी की वफा सुनो। जो दुआ जनाब फातिमा ने मांगी है ना, वही दुआ जनाब सकीना ने मांगी। बखुदा सहीफतुज़ ज़हरा नामी किताब में देख लेना, बीबी की दुआ मौजूद है। अब बीबी सकीना की दुआ सुना रहा हूं। एक मकाम है जहां पे हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो रुक गया। मैं कुछ वो मसाइब नहीं पढ़ूंगा जो सुना चुका हूं। रुक गया, शिम्र ताजियाना लेके सज्जाद को मारने लगा। हाँ, जोर से रोया करो, इसलिए कि जिसके दिन चल रहे हैं ना, पता है उस इमाम को कब जहर दिया गया है? 20 मुहर्रम को। 5 दिन तुम्हारा मौला करवटे बदलता रहा। जो खून रोता था ना, उसने खून की कै किया है। सज्जाद के मसाइब नहीं पढ़ता, सुन लेना। सज्जाद आए, सुना हुआ है, सिर्फ वो जुमला सुनाता हूं। सज्जाद आए, कहने लगे बहन चलो ना। पता कैसे बैठी थी नौजवानों? घुटनों में। सुन लो चंद जुमले, घुटनों में सर देके बैठी थी। मौला सज्जाद हथकड़ी संभाले हुए आएगा, बहन चलो ना। सकीना ने हिचकी लेके कहा भैया जब तक ताकत थी चली ना। ना ना शर्मा के ना रो, अरे तुम्हें पता नहीं ज़ैनब पे क्या गुजरी होगी। बहन मुझे पता है। क्या भैया पता है, मेरे तलवों में कांटे चुभ गए हैं, तलवों में कांटे छुप गए हैं, खून रिस रहा है। उन तलवों में छाले पहले से थे। सज्जाद आगे बढ़ गए, शिम्र ताजियाना मारता रहा। यहां से आगे मैंने नहीं पढ़ा था, ताजियाना मारते मारते आगे ले गया। सज्जाद को खींचता हुआ ज़ज्र बिन कैस और शिम्र ताजियाना मार रहा था कि पीछे से सकीना ने कहा न मार, मैं आ रही हूँ, न मार। अब मेरी माओ बहनों अपने कान को बंद कर लो, न मार, मैं आ रही हूँ। अब जो सज्जाद ने पलट के देखा, क्या देखा? सकीना कौन ही हो गया। सकीना कोहनियों के बाल, न मार मेरे भाई को। ए आजादारों, ऐसा लगा जैसे लाशे अली अकबर पे हुसैन। अल्लाह ज़मतुल्लाह, सिमट गई बात। बस सुन लो, सुन लो, आवाजों को रोको। यहां से मेरा वादा रहा, माओ बहनों 2 जुमले मुझे पढ़ लेने दो। तुमने मुझे वहां भी मना कर दिया था, मैंने छोड़ दिया था। यार मैं पूछता हूं, भौरा के लोगों में तुमसे पूछता हूं, तुम सुन नहीं सुन पा रहे हो और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो जिस सज्जाद ने आंखों से देखा है। सुनो, मुझे 2 जुमले सिर्फ पढ़ लेने दो, 50% रिवायत में छोड़ दूंगा। मेरा वादा है, मेरा वादा है, 50% रिवायत छोड़ दूंगा। नहीं पढ़ता मैं, कोहनियों के बल सज्जाद पे पढ़ता हुआ ताजियाना रोका गया। सकीना उठी नहीं, क्योंकि उठने के काबिल बच्ची बची नहीं थी। खींचती हुई खुद को उस
नेज़े के पास आई जिस पे हुसैन का सर था। दर्द भरे मसाइब सुनना, बहुत मसाइब सुनने होंगे, ऐसा फिक्रा नहीं सुना होगा। सकीना उस नेज़े के नीचे आई जिसके ऊपर हुसैन का सर था। सकीना ने कहा बाबा आजा, बाबा आजा, बाबा आजा। आवाज आई सकीना ऊपर क्यों नहीं देखती? आवाज दी बाबा इतने तमाचे पड़े। मुझसे सर उठाया नहीं जा रहा। सरे हुसैन, ये बच्चे किस अंदाज में रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे लाल मौला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी बचपना सलामत रहे, तुम जवानियों को पहुंचो। 2 जुमले रह गए, अपनी आवाज सारे रोक लो। मेरी माँ बहनों तुम भी रुक जाओ, कयामत के मसाइबे से सुन लो फिर रोना। हुसैन का सर नीचे आया, तुम्हें कसम है सुन के तब रोना। हुसैन का सर नीचे आया, नीचे सकीना के चेहरे के मुकाबले पे हुसैन के लब हिले। बेटी सकीना, तेरा बाबा आ गया बेटा। तेरा बाबा, तेरा बाबा आ गया बेटा। अल्लाह किसी बाप को यह दिन ना दिखाए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं किसी माँ को यह दिन ना दिखाए। सकीना ने रो के कहा बाबा अगर कुछ मांगू तो देंगे? अगर कुछ मांगू, सवाल करूं आपसे, अल्लाह न करे कोई बाप या माँ गरीब हो और उसका बच्चा उससे सवाल कर ले। जब उसके कई बार के सवाल को बाप या मां नहीं पूरा कर पाते ना, तो क्या दुआ करते? मेरे अल्लाह या इसके जहन से सवाल भुला दे या मुझे मौत दे दे। मैं कितनी बार अपने बच्चे, सुन लेना 1 मिनट के मसाइब बचे। बाबा अगर कुछ मांगू तो देंगे? हुसैन ने रो के कहा बेटा तेरा बाप गरीब हो गया, ऐसा कुछ न मांग लेना कि तेरा बाबा न दे सके। बस आखिरी जुमला, मेरे मौला मुझे कुव्वत दीजिएगा। सकीना ने कहा बाबा फिर दुआ करो सकीना मर जाए। फिर दुआ करो सकीना मर जाए। का क्यों? का अब तक मुझे तमाचा मारा गया बाबा। पिछले मोड़ पे मेरे चचा अब्बास के सर पे ताजियाना। ए बाबा मैं अपना तमाचा देख सकती हूँ, चचा को ताजियाना। अल्लाह जज़ाकल्लाह। सलामत रहें, खुदा